10 मई 1994 की सुबह थी। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐतिहासिक दिन का उदय हो चुका था। चारों ओर उत्साह और खुशी का माहौल था। दुनिया भर से बड़े बड़े नेता और सम्मानित अतिथि इस विशेष अवसर पर शामिल होने के लिए प्रिटोरिया पहुंच चुके थे। यह समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के सुंदर एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया था। यही वह स्थान था जो कई दशकों तक श्वेत शासन और रंगभेद का प्रतीक रहा था। लेकिन आज वही स्थान दुनिया के अलग अलग देशों और विभिन्न जातियों के लोगों के भव्य मिलन का साक्षी बन रहा था। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ वहां उपस्थित थे। सबसे पहले एफडब्ल्यू डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके बाद थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अंत में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक और अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद मंडेला ने पूरी दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम सब यहां एक ऐसे नए युग की शुरुआत के साक्षी हैं जहां स्वतंत्रता, न्याय और मानव गरिमा का सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि वर्षों तक चले अमानवीय अत्याचार और रंगभेद की इस दुखद कहानी से अब एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। उन्होंने दुनिया भर से आए नेताओं का धन्यवाद किया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की इस ऐतिहासिक जीत में सहभागी बनकर मानवता, शांति और न्याय का सम्मान बढ़ाया। मंडेला ने घोषणा की कि अब उनका देश राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है, लेकिन केवल राजनीतिक आजादी ही पर्याप्त नहीं है। अब गरीबी, भुखमरी, दुख, लैंगिक भेदभाव और हर प्रकार के अन्याय से भी लोगों को मुक्त करना उनकी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, अब कभी भी इस सुंदर देश में कोई व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा। और फिर उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, स्वतंत्रता का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दें। कुछ ही क्षण बाद आकाश में दक्षिण अफ्रीका की वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और सैनिक विमान शानदार गठन में उड़ते हुए दिखाई दिए। यह केवल सेना की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा और नई सरकार के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक था। मंडेला भावुक होकर याद करते हैं कि यही सेना और यही अधिकारी कभी उन्हें गिरफ्तार करते थे, लेकिन आज वही अधिकारी उन्हें सलामी दे रहे थे और नए लोकतांत्रिक संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे थे। इसके बाद आकाश में उड़ते इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का धुएं से सुंदर चित्र बना दिया। यह दृश्य पूरे राष्ट्र के नए भविष्य का प्रतीक था। समारोह के दौरान एक और भावुक क्षण आया। दक्षिण अफ्रीका के दोनों राष्ट्रीय गान गाए गए। श्वेत नागरिक उस गीत को गा रहे थे जिसे पहले अश्वेत लोग अपना मानते थे, और अश्वेत नागरिक पुराने राष्ट्रगान को गा रहे थे जिसे कभी वे पसंद नहीं करते थे। यह दृश्य आपसी मेल मिलाप और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। इस अवसर पर मंडेला इतिहास को याद करते हैं। वे बताते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्वेत लोगों ने अपने मतभेद भुलाकर अश्वेत लोगों पर रंगभेद की कठोर व्यवस्था लागू कर दी थी। यह दुनिया की सबसे अमानवीय व्यवस्थाओं में से एक थी। लेकिन अब उसी शताब्दी के अंतिम दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी और उसकी जगह ऐसा लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो चुका था जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त थी। मंडेला कहते हैं कि यह महान परिवर्तन हजारों देशभक्तों के त्याग और बलिदान का परिणाम था। अनेक लोगों ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। बहुत से लोग इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित भी नहीं रहे। वे कहते हैं कि वे स्वयं उन सभी महान देशभक्तों के संघर्ष का एक छोटा सा परिणाम मात्र हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि वे उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे सके जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दी। मंडेला स्वीकार करते हैं कि रंगभेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका और उसके लोगों के हृदय पर गहरा घाव छोड़ दिया। इस दर्द को भरने में कई पीढ़ियां लग सकती हैं, लेकिन इसी अन्याय ने अनेक महान नेताओं को जन्म दिया। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे जैसे साहसी व्यक्तित्व इसी संघर्ष की देन थे। मंडेला कहते हैं कि उनके देश की सबसे बड़ी संपत्ति सोना, हीरे या खनिज नहीं है। उनके देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं, जो दुनिया के सबसे अनमोल हीरों से भी अधिक मूल्यवान हैं।
अपने संघर्ष के अनुभवों से मंडेला ने साहस का वास्तविक अर्थ सीखा। वे कहते हैं कि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। सच्चा साहसी वही है जो डर महसूस करने के बावजूद उस डर पर विजय प्राप्त कर ले। वे कहते हैं कि उन्होंने अनेक लोगों को अपने आदर्शों के लिए हंसते हंसते प्राण देते देखा। उन्होंने लोगों को अत्याचार और यातनाएं सहते हुए भी कभी हार न मानते देखा। मंडेला मानव स्वभाव के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी जाति, रंग, धर्म या पृष्ठभूमि के कारण नफरत नहीं करता। लोग नफरत करना सीखते हैं, और यदि नफरत सीखी जा सकती है तो प्रेम भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में नफरत की तुलना में कहीं अधिक स्वाभाविक भावना है। वे बताते हैं कि जेल के सबसे कठिन दिनों में भी कभी कभी किसी प्रहरी की आंखों में उन्हें मानवता की छोटी सी झलक दिखाई देती थी। वही छोटी सी करुणा उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। उनके अनुसार मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। इसके बाद मंडेला अपने व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने समाज तथा अपने देश के प्रति। एक स्वतंत्र समाज में दोनों कर्तव्यों को निभाना संभव होता है, लेकिन रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका में ऐसा करना लगभग असंभव था। जो व्यक्ति अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता था, उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। स्वयं मंडेला भी अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ सामान्य जीवन नहीं जी सके। मंडेला बताते हैं कि बचपन में वे स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र समझते थे। वे खेतों में दौड़ते थे, नदी में तैरते थे, खुले आसमान के नीचे जीवन का आनंद लेते थे। उस समय उन्हें लगता था कि वे पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें समझ आया कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी। वास्तव में उनके अधिकार पहले ही उनसे छीन लिए गए थे। शुरुआत में वे केवल अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे, मनचाही शिक्षा, रोजगार, परिवार और सम्मानजनक जीवन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि केवल वे ही नहीं, बल्कि उनके जैसे लाखों लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं। यहीं से उनकी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा बदलकर पूरे देश के लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई बन गई। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर अपना पूरा जीवन लोगों की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। मंडेला कहते हैं कि अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने एक डरे हुए युवक को निडर नेता बना दिया। एक सम्मानित वकील को कानून तोड़ने वाला अपराधी घोषित कर दिया। एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को घर से दूर रहने वाला संघर्षशील व्यक्ति बना दिया। लेकिन उन्हें इस त्याग का कभी पछतावा नहीं हुआ। अंत में मंडेला स्वतंत्रता का सबसे गहरा संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता कभी भी केवल एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। यदि समाज का एक भी व्यक्ति बंधन में है, तो वास्तव में कोई भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि अत्याचार करने वाला व्यक्ति भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता। वह अपनी नफरत, संकीर्ण सोच और पूर्वाग्रहों का कैदी बन जाता है। इसीलिए सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब अत्याचारी और पीड़ित दोनों अपने भीतर की घृणा और अन्याय से मुक्त हो जाएं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि साहस, प्रेम, समानता, क्षमा और मानवता ही किसी राष्ट्र को वास्तव में महान बनाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके YouTube ऐप में हाइप फीचर उपलब्ध है तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करें। यदि इस पाठ या किसी अन्य विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।